हाय गाइस। सो 2020 में अभी तो अगस्त ऑफ 2026 चल रहा है और मैं अपने फ़ोन में से कुछ स्टोरेज खाली कर रही थी। तो मुझे कुछ वीडियोस मिले जो मैंने 2020 मार्च में शूट किए थे, मार्च 7 को। तो उस टाइम पे यूएस और कनाडा के बॉर्डर्स क्लोज होने वाले थे और मेरी थी आईएल्स की टेस्ट। आईएल्स एग्ज़ाम जो देनी पड़ती है कैनेडियन पीआर के लिए, वो टेस्ट थी मेरी। और वो हम सियाटल में रहते थे उस टाइम पे, तो वो टेस्ट मेरी थी पोर्टलैंड में। तो हम पोर्टलैंड में ट्रैवल करके गए सिर्फ और सिर्फ वो आईएल्स देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इतनी मगजमारी चल रही थी आईएल्स की टेस्ट के लिए। उस टाइम पे आपको डेट्स ही नहीं मिलते थे, बिल्कुल बहुत मुश्किल से डेट्स मिलते थे पूरे यूएस में। तो हम कोशिश करते थे कि अगर सियाटल में तो डेट्स है ही नहीं, क्योंकि सियाटल तो पहले ही ऐसी सिटी है जो बहुत पॉपुलर सिटी है, तो जो छोटे छोटे सिटीज़ है वहाँ पे डेट्स लेने पड़ते थे। तो हमें लकीली पोर्टलैंड में मिल गई थी डेट, 8th या 9th की मिल गई थी। तो हम 7th ऑफ मार्च को चले गए थे पोर्टलैंड आईएल्स की एग्ज़ाम देने के लिए। तो हम पोर्टलैंड 2 दिन रहे फिर। तो वो 2 दिनों में मैंने पूरा व्लॉग शूट किया, बहुत सारे वीडियोस शूट किए। तो वो वीडियोस मैं जब आज खाली कर रही थी अपना फ़ोन का स्टोरेज, तो वो वीडियोस मुझे दिखे। मुझे स्टोरेज खाली करना था, तो एक तो मैं वो वीडियोस को डिलीट कर देती या किसी हार्ड ड्राइव में डाल देती। उससे अच्छा मैंने सोचा मैं उन सब वीडियोज़ को मर्ज कर देती हूँ और वो व्लॉग में रिलीज़ कर देती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने वो व्लॉग बना दिया है। मुझे इतनी हंसी आ रही है वो अपने आप को 6 साल पहले देख के, क्योंकि अनरिकग्नाइजेबल है। मतलब बहुत ही अलग दिखती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत ज़्यादा विश्व सुंदरी बन चुकी हूँ, बट अभी मैं एक नॉर्मल स्किन केयर करती हूँ, अपने बालों को अच्छा रखती हूँ, अपने डार्क सर्कल्स का टेक केयर करती हूँ। तो थोड़ा बहुत बेटर लगती हूँ अपने प्रीवियस सेल्फ से। बट प्रीवियसली मेरे दांतों में भी गैप था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही अलग थी। तो अभी मैंने इतने सालों बाद अपने आप को बात करते हुए व्लॉग्स में देखा है, तो आपको एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा कि श्रुतिका पहले कैसी दिखती थी और अभी कैसे दिखती है। तो आप मुझे देख के बताना कि कैसे आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा लग रहा है या मुझे ही सिर्फ बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसके बाद से व्लॉग शुरू हो रहा है इस वीडियो के बाद। होप यू एंजॉय। हाय दोस्तों, वी आर ट्रैवलिंग विदेशी और हम निकल रहे हैं अभी हमारे पोर्टलैंड ट्रिप के लिए। तो हमारा लगेज पैक हो चुका है। अभी हम एंटरप्राइज की गाड़ी बुक किए हैं, तो अभी हम गाड़ी लेने जा रहे हैं उबर से। तो अभी उबर बुक करेंगे और फिर गाड़ी लेने जाएंगे। बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो देखते हैं कि कैसा होता है सफ़र। अगर बारिश रुकती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर सफ़र होने वाला है, बिकॉज जो रास्ता है सुना है वो बहुत ही सुंदर है। तो आप सबके साथ शेयर करेंगे कि क्या ड्राइव रहती है सियाटल टू पोर्टलैंड। स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, हम लोग अभी एंटरप्राइज पहुंच चुके हैं। यू कैन सी एंटरप्राइज। अभी हम अंदर जाएंगे। हमारा ऑलरेडी बुकिंग है। कौन सी कार हमने बुक की है? मिड साइज है, मिड साइज कार। बाकी देखते हैं कौन सी एग्जैक्टली मिलती है, आपको भी दिखाते हैं। हाँ 2 मिनट में। ओके। So what we are getting today? हे गाइस, Hey. सो फाइनली हमने गाड़ी ले ली है और हमको फ्री अपग्रेड मिला है गाड़ी पर। तो जितना हमने पे किया था उससे ज़्यादा अच्छी और बड़ी गाड़ी हमको मिली है, एसयूवी मिली है। हाँ। और हमने पे किया है गाड़ी का रेंट, गाड़ी का इंश्योरेंस, कोलिजन डैमेज, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो कोई भी खर्चा हमें पे नहीं करना। पर्सनल मतलब अगर हमें कुछ हो जाता है तो सॉरी, तो अगर हमें कुछ हो जाता है तो वो भी इंश्योरेंस में कवर्ड है, और किसी और को कुछ हो जाता है वो भी इंश्योरेंस में कवर है। यूजुअली हम ना कोलिजन डैमेज लेते नहीं हैं, बिकॉज हमारे पास जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसमें कवर्ड रहता है। और रोड साइड असिस्टेंस भी नहीं लेते बिकॉज ज़रूरत नहीं रहती। बट सिंस आज भी रेन है, कल भी रेन है, तो हमें लगा कि क्यों अपना रिस्क लेना। और वो था भी टोटल $30 था, तो पीस ऑफ माइंड के लिए हमने ले लिया। यही चीज़ रहती है हमेशा, यहाँ आके लगता है कि क्या देना चाहिए $30 या नहीं। तो आई थिंक एवरीबडी हु रेंट्स कार हियर, ये सब क्वेश्चंस हमेशा उनके दिमाग में आते ही आते हैं। और क्या करना चाहिए इसका कोई सही गलत है नहीं आंसर।
और दूसरा हमारी एक और ट्रिप है नेक्स्ट वीक जो हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो हमें ये भी लगा कि अगर कुछ होता है तो क्यों पचड़े में बढ़े। तो गाइस बाकी हम एक और वीडियो में बताएंगे कि क्या फ़ायदा है कार्ड्स लेने का या एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेने का या इस चीज़ का। अब बादल देख लो कितने घने बादल है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ये हमारी गाड़ी है निसान। कहाँ गई ये निसान? ये हमारी गाड़ी है। अभी हम अंदर बैठेंगे और आपको रोड में जो भी अच्छे सीन्स आएंगे वो दिखाते जाएंगे। हम लोग अभी बैठ गए हैं गाड़ी में, सफ़र चालू हो गया। देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। तो बाहर का मैंने इसके पहले वीडियो में आपको ट्राई किया था बाहर का कुछ सीन दिखाने में, बट बारिश की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे ही थोड़ी बारिश कम होएगी तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। अभी हम आराम से बैठेंगे, बहुत लंबा सफ़र है, 3 घंटे ऑलमोस्ट अभी बाकी है। और 3 घंटे में मैंने बहुत ज़्यादा खाना पैक किया हुआ है। वो जो ब्लू कलर की बैग है वो हमारी खाने की बैग है, जिसमें बैंगन का भरता और ठेपला वो सब बना के हमने लाया है। तो वो हम खाएंगे, जब हम खाएंगे टिफ़िन खोलेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पोर्टलैंड में पहुँच गए, बहुत ज़्यादा थक गए, मैं सो गई थी गाड़ी में। अभी हम लोग लॉयड सेंटर आए हैं जो पोर्टलैंड का एक बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आइस स्केटिंग चल रही है। ये है मेसीज, ये पूरा मॉल है। मेरे पीछे है फूड सेंटर, जो कि पता ही है कि पोर्टलैंड है सेल्स फ्री और सेल्स टैक्स फ्री, तो यहाँ पे कोई भी सेल्स टैक्स नहीं लगता। सियाटल में 10% लगता है। तो फिर अभी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या ले सकते हैं यहाँ से, ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीज़ें लेकर जाने के लिए। शॉपिंग ये सब हम करेंगे कल। तो हम अभी जा रहे हैं एयरबीएनबी जो हमारा बुक है ऑलरेडी। आराम करेंगे, घर जाके खाना खाएंगे और जो भी मॉल घूमना, पोर्टलैंड घूमना है वो कल के लिए रखते हैं। अभी ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। वाओ, आइस स्केटिंग, लुक एट दैट गर्ल।
पोर्टलैंड में आई हूँ मेरी आइल्स की टेस्ट देने के लिए। और मुझे सबसे डिफ़िकल्ट जो सेक्शन आइल्स में लगता है वो है लिसनिंग सेक्शन। आई डोंट नो व्हाई। मेरा लास्ट टाइम मैंने आइल्स की एग्ज़ाम दी हुई है, तो उसमें मेरा 7.5 राइटिंग में, 7.5 रीडिंग एंड 7.5 स्पीकिंग, बट मेरा लिसनिंग में 6 या 6.5 कुछ आया था। रीज़न ये है कि मेरा लिसनिंग में क्यों कम आता है, बिकॉज मेरा कंसंट्रेशन बहुत कम है। मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हूँ। एक चीज़ पर फुल्ली फोकस करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, और मुझे इतने ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स पता नहीं थे लिसनिंग के। तो जैसे ही वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और हम लोग सुनते हैं रिकॉर्डिंग, एंड एट द सेम टाइम वही सेकंड में तुमको रिकॉर्डिंग सुनना भी होता है, तुमको क्वेश्चन भी पढ़ना होता है, प्लस आंसर्स ऑप्शंस जो रहते हैं, 3 या 4 ऑप्शंस रहते हैं हर एक क्वेश्चन के, वो आपको देख के डिसाइड करना रहता है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें का जो ये बात कर रहा है, जो रिकॉर्डिंग में बात हो रही है वो। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, और मेरे पास मैंने उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे, बहुत ज़्यादा पढ़ा कि कैसे लिसनिंग टेस्ट देना है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अभी मेरा कल है आइल्स का टेस्ट, सो मैं कल ये सब इम्प्लीमेंट करूँगी, और फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं लिसनिंग में एंड अदर सेक्शंस में। तो मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे हैं, या फिर मैंने अपने खुद से भी कुछ उसमें ऐड ऑन किया है, तो मैं आपको वो सब चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि तुम लोग लिसनिंग में मोस्टली ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। तो जो भी फिल इन द ब्लैंक रहता है, उसका पीछे वाला सेक्शन और आगे वाला सेक्शन, उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको मिलेगा 100%। ये फिक्स है। ये मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस टेस्ट्स दे कर सीखा है। तो वो जो कीवर्ड है वो तुमको सबसे पहले हाईलाइट करना है। वो कीवर्ड एक बार आपने हाईलाइट कर लिया, वो आपने पहले वाले जो पॉज रहता है, जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, उतने टाइम में सब कीवर्ड्स आप फटाफट हाईलाइट कर दो। और जैसे ही रिकॉर्डिंग चलती है उस टाइम पे तुमको वो कीवर्ड का सिनोनिम ढूंढना है रिकॉर्डिंग में। तो जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपको ब्यूटीफुल का सिनोनिम ढूंढना है, जैसे कि चार्मिंग, प्रिटी। तो ऐसा सब जो सिनोनिम्स है वो ऑडियो में जैसे ही सुनाई दिया, उसके आगे या पीछे ही वो आंसर रहेगा जो आंसर है। तो ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ लिसनिंग से रिलेटेड। बाकी के टिप्स मैंने डॉक्यूमेंट अभी तक किए नहीं है, बट मेरे पास है, तो फिर मैं अभी डॉक्यूमेंट करके आपको फिर से इस वीडियो में ऐड करूँगी। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आया हूँ सुबह ब्रेकफास्ट करने, और ये एक कैफ़े है, लोकल कैफ़े है, जो कि बिल्कुल ही रिवर साइड के साथ है। अगर आपको व्यू नहीं दिख रहा है रिवर, तो मैं बाहर जाके दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर है। तो मैं यहाँ से कुछ वेज ऑर्डर करने का सोच रहा हूँ। ये इतनी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कुछ सैंडविच करने का सोच रहा हूँ, और फिर बाहर जाके व्यू के साथ साथ बैठ के मैं खाऊँगा, और आपके साथ भी शेयर करूँगा। हाय दोस्तों, अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है और वेट कर रहा हूँ, और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ। सब इतना सही है। यहाँ पे सब लोग सुबह आके यहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं। ये बहुत ही हैपनिंग जगह है यहाँ की। बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। पोर्टलैंड एक्चुअली में बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो।
मैं वापस आ चुका हूँ जहाँ से अभी शुरू फ्री होके आएगी, तो उसका वेट कर रहा हूँ मैं। 10:30 बज चुके हैं, तो वो थोड़ी देर में फ्री होगी, तो मैं 11 बजे अंदर चला जाऊँगा। ये मॉल है पोर्टलैंड का, आई थिंक वन ऑफ द बिग मॉल है। तो मैं अपने लिए थोड़े टी शर्ट्स और चीज़ें देखूँगा जो कि बहुत ही सस्ते रेट पे होंगी, वही लूँगा मैं। हर टाइम यही ट्राई करते हैं कि जो चीज़ें क्लियरेंस पे हो, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की, वही चीज़ें लें। बिकॉज बाद में फ़ील होता है कि यार जब कपड़े छोटे हो जाते हैं, यार इसके लिए मैंने इतने डॉलर खर्चे थे। तो अभी से मेरा शुरू का यही रहता है कि जितना भी हम सस्ते में ख़रीद सके चीज़ें करें, ताकि रिग्रेट ना हो। तो बस स्टार्ट करते हैं अपना ये दिन। मैंने ब्रेकफास्ट किया था, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि वो सैंडविच ठंडे थे, ग्रिल्ड भी नहीं थे। आई डोंट नो लोग कैसे खाते हैं ठंडे सैंडविचेस। मेरे लिए आज भी ये एक मिस्ट्री है। आई हैव बीन हियर लाइक इन USA फ्रॉम लास्ट 2.5 years। ये मैंने यहीं आके देखा है। आई डोंट नो अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे रहते हैं लोग, बट मेरे लिए अभी भी ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसा खा लिया और फिर पचा नहीं है ऐसा। तो मैंने उसके लिए कॉफ़ी ली है अभी। कॉफ़ी पीने से मुझे अच्छा फील हो रहा है और थोड़ा सा एक्टिव भी हो गया हूँ मैं। तो हाँ, बाकी बताता हूँ आपको, कुछ भी चीज़ वर्थ वॉचिंग या शेयरिंग विद यू लगेगा वो आपको मैं शेयर करूँगा। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आप देखिए आपकी ट्रैवलिंग विदेशी कितना मस्ती कर रही है। हम अभी वही मॉल में हैं और इनको चेयर दिख गई तो बोलते कि मुझे मसाज करवानी है। ओगो बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरी पीठ में कोई तो दबा रहा है हार्ड मेटल से, बहुत मज़ा आ रहा है। पूरा रिलैक्स हो रहा है। मेरे पैर भी दबा रहे हैं, चेयर भाई साहब मेरे पैर दबा रहे हैं, बस मेरे हाथ कोई नहीं दबा रहा है। अगर हाथ भी दबा देते तो फिर तो मज़ा ही आ जाता। और उनको एक हाथ की मशीन भी लगानी चाहिए, तो हाथ यहाँ से डोले पूरे डोले, और थाइस की भी लगानी चाहिए, इधर ऐसे दबाए। हाय गाइस, फाइनली हम आइस स्केटिंग करने का सोच रहे थे। बहुत दिनों से मन था, तो हमने अब सोचा कि हिम्मत करते हैं। तो जस्ट अभी हमने ये गियर्स लिए हैं और देखते हैं, बहुत एक्साइटेड है। शुरू को अपना शू साइज चेंज करवाना है बिकॉज वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो अभी वो जाएगी। बाकी मेरे पीछे आप देख रहे हो वो आइस स्केटिंग हो रही है, तो बस अभी वहीं मिलते हैं। वेरी एक्साइटेड, डर लग रहा है कि कहीं चोट ना लग जाए। ये परफेक्ट है। कौन से 6 वाले? हाँ, आई थिंक मैंने भी 10 लिए है ना, तो बेस्ट है। थोड़े टाइट ही लो, हाँ। देखना कहीं घुटना तोड़वा के ना घर जाए आज। और कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं ट्राई करने वाली हूँ, पर बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि मेरा एंकल अगर फ्रैक्चर हो गया तो बस फिर बहुत ही टाइम लगता है वो रिकवर होने में, मंथ्स लग जाते हैं एंकल। और इसमें सबसे ज़्यादा डर मुझे वही है कि एंकल पर सब कुछ गेम ही एंकल पर है। और जो अभी आज तक हमें मम्मी पापा ने नहीं करने दिया, हम वही दोनों कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर मेरा एंकल गया तो फिर पता नहीं ड्राइविंग कैसे होगी, वो भी एक अपने में कंसर्न है। बट हमें करना है तो बस हम ट्राई कर रहे हैं। और अभी थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग गूगल करते हैं, कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो रहते हैं ठीक है, बिगिनर्स के लिए। ठीक है, हम सब गूगल करते हैं, हम कोड भी गूगल करते हैं, हम आइस स्केटिंग भी गूगल करके करते हैं। थैंक्स टू गूगल। ओ यार ये तो बहुत ही, लोग कैसे कर रहे हैं? बाप रे। कुछ कहना? ट्रिक जो मुझे पता चल रही है कि स्केट आगे पीछे हो सकता है बट साइड में नहीं हो सकता। ऐसे साइड में ऐसे करके देखो। हाँ,
हाँ नहीं सही हो बोला सकता। आपने, बिल्कुल। ये देखो आधे पिछले 15 मिनट में हम यहीं पे खड़े हैं, बस देख रहे हैं क्या करें। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। इतना ज़्यादा स्लिपरी है ये कि मुझसे ठीक से खड़े भी नहीं हो रहा है। खड़े हो रही हूँ तो पैर स्लिप कर रहे हैं। बट देखो छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे से कर रहे हैं, उनको देख के इतना मन करता है कि हम भी करें, बट पता नहीं, ट्राई करते हैं। Hey guys, finally Sid is skating. How are you feeling, Sid? बहुत ही अच्छा। You're skating like a pro. या काइंड ऑफ। Alright, thank you. बहुत ज़्यादा चिकना बन जाएगा आइस, ताकि और इस पे लोग गिरे और फिसले ज़्यादा। तो हम अभी थोड़े टाइम रुक के फिर से यहाँ पर जाने वाले हैं। हाँ अभी पूरी तरह चोटें लगी नहीं है, तो फिर हम फिर से जाएंगे। हाय गाइस, तो शाम हो चुकी है। आज हमने पूरा दिन ही मुझे लगता है मॉल में स्पेंड किया। एक तो बारिश हो रही थी और दूसरा कहीं ना कहीं हमें ये भी था कि कोरोना वायरस है, तो बहुत ज़्यादा डाउनटाउन में नहीं एक्सप्लोर करते, हालांकि मॉल में भी बहुत लोग थे। एनीवेज शाम हो चुकी है। कितना टाइम हुआ शुरू? पता नहीं कितना टाइम। मुझे लगता है 6 बज गए ना, 6:30 हो चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग वापस सियाटल के निकल रहे हैं। चलो गुस्से से देख रही थी मुझे अभी। क्या बोलते हैं, हम निकल रहे हैं वापस। हमने पहले सोचा था कि रुक भी सकते हैं, बट अभी लग रहा है कि कल का वीकेंड है तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे घर जाके। तो यहाँ से आई थिंक 4 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का। 3 घंटे का है, लेकिन हम आराम से जाएंगे, बातें करते मस्ती करते, तो 4 लग जाएंगे। तो होपफुली 10:30-11 बजे तक घर पहुँचेंगे। तो जाकर बताते हैं आपको। बहुत थक गए हैं। Hi friends. हाय फ्रेंड्स। So finally we are back to our house. We are so tired. Our finally Portland trip is over, and now it's 10 p.m. We are going to sleep now. हाँ इतनी थकी है कि शी इज टॉकिंग इन इंग्लिश। Oh. और अभी मुझे बोल रही थी कि मुझे सोना है, मुझे ब्लॉग भी नहीं खत्म करना। मैंने कहा एटलीस्ट बाय बाय कह देते हैं, बता देते हैं वापस पहुंच चुके हैं ठीक ठाक। और हम आई थिंक कितनी देर में आ गए, 3.5 आवर्स में पहुंच चुके हैं हम। तो ये था हमारा पोर्टलैंड ट्रिप। ठीक है, साइन ऑफ। Like, share, subscribe. Love you. Bye. बाय बाय, टेक केयर।